बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज मुख्य प्रवचन। समय परमात्मा की अति मूल्यवान दोहरा के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है। महापुरुषों का कहना है कि समय का एक क्षण व्यर्थ गंवाना भी मानो परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करना है। कोई व्यक्ति किसी को कई पदार्थ रखने के लिए दे तो उसे धरोहर कहते हैं, तथा जब वह वस्तु उसे वापस ना करके नष्ट भ्रष्ट कर दी जाए तो उसे धरोहर का दुरुपयोग कहते हैं, और ऐसा करना सामाजिक अपराध है। इसी प्रकार समय को नष्ट करना भी परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करने के महान अपराध है। अतः समय को कभी व्यर्थ ना जाने देना चाहिए। खोए हुए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भूली हुई विद्या को परिश्रम द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य को उचित औषध के सेवन द्वारा सुधारा जाना संभव है, परंतु बीते हुए समय को किसी भी साधन अथवा उपाय द्वारा लौटा सकना संभव नहीं है। समय के लघुतम क्षण हीरे मोतियों के समान हैं। इन्हें बेकारी के खंडहरों में नष्ट मत करो। जो मनुष्य समय का उचित मूल्यांकन नहीं करता, समय भी उसका मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक प्रिय अतिथि है, जो प्रकृति की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के नए उपहार साथ लाता है और हमें भेंट करता है। यदि अपने घर में उसका स्वागत सत्कार न किया जाए तो वह निराश होकर लौट जाता है, तो फिर कभी भी नहीं लौट कर आता। इसी प्रकार समय भी जीवन की ताना बाना है, और इसके अति कोमल नन्हे नन्हे तारों अथवा क्षणों से ही जीवन की वास्तविक चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने बाने को बाल्यकाल तथा युवावस्था की नियमितताओं द्वारा तोड़ दिया जाता है तो वह बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि यह ताना बाना फिर कभी नहीं ताना जा सकता। जो काम इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल पर कदापि न टाला जाए। अभी इसी क्षण पूरा कर लिया जाए, अर्थात इसी समय भजन अभ्यास कर लिया जाए। भजन अभ्यास के में आलस्य अथवा प्रमाद न आने पाए। समय को शब्द तथा नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमणि और चतुराई का रहस्य है। सभी महापुरुष, वेद शास्त्र तथा सत्पुरुषों की वाणियाँ भक्ति की महिमा का गान करती हैं। भक्ति की महिमा को कोई एक प्रकार से वर्णन करता है तो कोई अन्य प्रकार से करता है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है तथा जिसे सत्य प्रकाश कहा जाता है, वह क्या वस्तु है और इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? श्रद्धा विश्वास के द्वारा मन को निर्मल बनाना है, जिससे कि उसमें भक्ति का प्रकाश भर जाए। इसके लिए सत्य व्यवहार की आवश्यकता है। गुरु के प्रति कोई छल कपट का व्यवहार करे अथवा आज्ञा उल्लंघन करे तो क्या उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हो सकेगा? कदापि नहीं। गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने पर काल और माया जीव पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यदि सेवक आज्ञा रेखा के भीतर रहे तो काल का दाव उस पर नहीं चल सकता। सतगुरु शब्द उल्लंघी के जो सेवक कही जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है कह कबीर सुझाए। अर्थात सतगुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कदापि सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह जहाँ भी जाएगा स्वतंत्र उसे फंदे में फंसने के लिए काल विद्यमान है। गुरु आज्ञा की परिधि में रहने वाले सेवक का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि इस परिधि से बाहर होते ही सेवक की पर काल का दाव चल जाता है और वह उसके अपना बचाव कर नहीं पा सकता। माया और काल का चक्र संसार में दिन रात चल रहा है। सीता रूपी सुरती अहंकार रूपी रावण की कैद में पड़ गई है। इस अहंकार के बंधन से मुक्त कराने के लिए गुरु आज्ञा पालन आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन करने से ही भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता वचन से ही होता है। महापुरुषों का कथन है,
गुरु और शिष्य वचन कर नाता, सो सेवक जिस वचन पछाता। गुरु का वचन मानना ही भक्ति के मार्ग का प्रथम सीढ़ी होती है। वही भक्ति के दुर्लभ फल की प्राप्ति करता है जिसे सद्गुरु की आज्ञा को सत्य सत्य कर मानना सीख लिया है। जिन नेत्रों द्वारा हम ब्रह्मा जगत के रंग रूप तथा कौतुक देखते हैं वह ब्रह्मा चक्षु अथवा चम्र चक्षु है। अंतर्मन के चक्षु और हैं। इसको दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र, अंतर्दृष्टि अथवा विवेक दृष्टि आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकता है, परंतु इस दृष्टि की उपलब्धि एकमात्र महापुरुषों की कृपा तथा गुरु भक्ति के द्वारा हो सकती है। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सद्गुरु के चरण कमलों के नाखूनों का प्रकाश हीरे मणियों से भी अधिक है। इनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि खुलने पर ही सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है कि वास्तविक में जगत सत्य और अथवा मिथ्या है। अनेकों संयम साधन इस मंजिल तक अत्यधिक कठिनाइता से पहुंचते हैं, परंतु सद्गुरु का ध्यान अथवा गुरु भक्ति का एक ऐसा सुगम साधन है जिसे जीव सरलता से इस मंजिल तक पहुंच सकता है। दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना ही मानो सर्व सुखों को पाना है। ये दिव्य दृष्टि सद्गुरु के चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा शब्द अभ्यास की कमाई से प्राप्त होती है, जिससे मोह माया का समस्त अंधकार दूर हो जाता है और विमल प्रकाश की प्राप्ति होती है। यही दिव्य नेत्र अथवा तीसरा तिर को ही शिव नेत्र कहते हैं, जो सद्गुरु की कृपा बिना नहीं खुल सकता। अतएव सद्गुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई से दिव्य दृष्टि खोलने का ढंग सिखाना है। जीव आत्मा कुल मालिक का अंश है। अंश को यदि अपने मालिक से जिसका की वह अंश है मालिक ने की सच्ची लगन हो तो उसका मालिक से मिल जाना कुछ कठिन नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि अंश रूप जीवन अपने मालिक से बिछुड़ा हुआ है होने के पृथक है, किंतु अपने कुल से तो भिन्न नहीं है। इसमें भी अपने कुल अर्थात परमात्मा के समस्त गुण तथा शक्तियाँ विद्यमान हैं, तथा जब अंश परमात्मा से मिल जाएगा तो वही शक्ति उसके भी प्रकट होगी। जीव परमात्मा का अंश होने से चेतन, निर्मल और अविनाशी भी है, परंतु परमात्मा की सत्ता एवं शक्ति इसमें तभी प्रकट होगी जब यह परमात्मा से मिलने से लगन रखे तथा विधि पूर्वक प्रकाश करे। जल की एक बूंद सागर से यदि पृथक है तो उस समय बूंद मलिन, शीतल, गर्म आदि रूप में होती है। उसकी सत्ता शक्ति ना होने के तुल्य है, परंतु जब वही बूंद अपने भंडार अर्थात सागर में से मिलकर उसमें सम्मिलित हो जाती है तो वह सागर रूपी हो जाती है। इसी प्रकार जीव रूपी सुरती को मालिक रूपी शब्द में बिछुड़ी हुई और बिछुड़कर चिल्लाकर से संसार में के बंधन में पड़ी कलहग्रस्त हो रही है। वह यदि शब्द से मिल जाए तो उसकी शक्ति अनंत और अपार हो जाए, फिर तो वह सदा सर्वदा के लिए दुख कलेशोदी के कुचक्र से मुक्त होकर शाश्वत आनंद एवं स्थायी सुख को प्राप्त करती हुई उसी प्रमुख में से समा सकती है। श्रुति में चेतना, सत्ता एवं आनंद का अस्तित्व तो है, परंतु जब तक यह शब्द से न मिले उसमें सत्ता शक्ति नहीं आ सकती। तनिक श्रुति को पिंड देश से हटाकर ब्रह्मांड में ले जाकर देखो तो मालूम होता है कि वहाँ पहुंचकर कितना अपूर्व आनंद एवं अनंत शांति श्रुति को प्राप्त हो रही है। यही काम करना है कि श्रुति को पिंड देश में निकाल कर ब्रह्मांड में पहुंचाना है। जहाँ पिंड व ब्रह्मांड की सीमाएं मिलती हैं उसे आगे एक नाका है जिसे बंकनाल कहते हैं। सुरती में इसी नाके से पार करना है। इसे नाके को पार किए बिना सुरती ब्रह्मांड में नहीं पहुंच सकती और ना ही वहां के परम आनंद का रसावंदन कर सकती है। ये नाका अति सूक्ष्म है तथा इसी को पार कर सकना कठिन है।
अभ्यासी सद्गुरु के ध्यान में के सहारे ही इसे पार कर सकता है, क्योंकि सुरती को इस नाके से पार करने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ता है, अर्थात संसार के संपूर्ण लाग लपेट से रहित करना होता है। जब तक सुरती के साथ स्थूल माया की सामग्री शामिल है, सुरती में सूक्ष्मता नहीं आ सकती, अतः ये सूक्ष्म नहीं बन सकती। सूक्ष्म हुए बिना सुरती नाके को पार नहीं कर सकती। मुक्ति द्वार साकारा राय दसवें भई, मन तो मैंगिल होई रियो, निकसे कही विधि कर जाए। अतः श्री कबीर साहिब जी का कथन करते हैं कि मुक्ति का द्वार अर्थात ब्रह्मांड देश में प्रवेश पाने का नाका तो अति संकीर्ण है, वह राई के दाने के 10वें अंश से भी अधिक सूक्ष्म है, परंतु मन तो हाथी के समान स्थूल हो रहा है। ऐसी अवस्था में ये उस नाके से क्यों कर निकल सकेगा? माया ममता की असम्मति तथा बंधन ने ही सुरती के स्थूल बना रखा है। सुरती अथवा मन हाथी के समान स्थूल होने का यही अभिप्राय है। जब तक सुरती जगत में बंधनों तथा विषय विकारों में आसक्ति से मुक्त ना होगी, यह सूक्ष्म नहीं बन सकेगी तथा इसकी वर्तमान स्थूल अवस्था में उस नाके को पार कर सकना कठिन ही नहीं असंभव होता है। विचार करो कि जो शक्ति सूक्ष्म पदार्थों में होती है वह स्थूल पदार्थों में कहाँ होती है। जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ में तेल निकाला जाता है, सर्वप्रथम वह स्थूल अथवा मलिन रूप में होती है। स्थूल धातुओं से मिलावट कर गड़े और काले उस तेल में अति साधारण क्षमता होती है तथा वह साधारण कार्यों के लिए प्रयोग लाया जाता है। तब उस शुद्ध करते जिससे वह क्रूड ऑयल का रूप धारण करता है, उसकी क्षमता काले तेल की अपेक्षा अधिक होती है तथा विनम्र इंजनों में उसका प्रयोग किया जाता है। तदुपरांत और भी शुद्ध किए जाने से हाई स्पीड डीजल बन जाता है और उसकी क्षमता और भी बढ़ जाती है तथा वह और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। और भी शुद्ध होने पर गैसलेट अथवा मिट्टी का तेल बन जाता है। ये और भी अधिक सूक्ष्म तथा अधिक उपयोग होता है। पुण्य शुद्ध करने के लिए इसे पवलीन और पेट्रोल आदि बनते हैं, जो अपेक्षाकृत रूप से अधिक क्षमता रखने वाले तथा अधिक उपयोगी हैं। इनकी सहायता से गाड़ियों और मोटरें चलती हैं। आगे चलकर पुण्य इसमें वायुयान ईंधन बनता है और भी अधिक शक्ति रखने वाला है। अर्थात तेल को जितना अधिक परिशुद्ध और एवं सूक्ष्म बनाया गया, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली, उपयोगी एवं मूल्यवान बनता गया। उसमें ना मात्र सी सत्ता, शक्ति एवं आनंद नहीं, परंतु जब उससे माया ममता की संपूर्ण मिलावट में रहित अथवा परिशुद्ध बना लिया जाता है, तब यह सूक्ष्म बनती है और इसके अपार शक्ति तथा अकथनीय आनंद का उद्देश्य है। मिट्टी के साथ मिलकर शुद्ध जल भी कीचड़ का रूप धारण करता है तथा ये उसका मलिन एवं स्थूल रूप कहलाता है। इस रूप में उसका मूल्य और महत्व कुछ भी नहीं, परंतु जब वही जल सूक्ष्म होकर व्यश अथवा बाप के रूप धारण करता है, तब उसी शक्ति एवं उसका रूप मूल्य बन जाता है। इसी प्रकार जब सुरती स्थूल रूप में है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की मैल उसके साथ चिपकी हुई है, वह मूल्यहीन है। ऐसी अवस्था में काम नहीं बनेगा। जब उसे इन समस्त मलिनताओं से रहित अर्थात शुद्ध करके सूक्ष्म रूप देना है तथा बैंक नोट में सूक्ष्म नाने से गुजार कर ब्रह्मांड में पहुंचाना है, ये काम जब तक नहीं किया, यूँ समझो कि जीव का पूरा लाभ नहीं उठाया। सुरती जब तक स्थूल रूप में है, तब तक चाहे कोई विद्वान हो, गुणी हो, चतुर हो, धनवान हो अथवा बलवान हो, वह आत्मा आनंद तथा आत्म शांति से वंचित रहेगा। सब प्रकार की भौतिक सामर्थ्य उपलब्ध होते हुए भी वह निर्बल तथा दीन बना रहेगा। इसीलिए सुरती को पिंड देश संबंधी सब प्रकार से आसक्ति से रहित
करना तथा बंधनों से मुक्त करना है। पिंड देश से ब्राह्मण देश में ले जाना। अपना देश अनामी लोक में है, वहाँ पहुँचकर ही वास्तविक आनंद मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।